बीएसपी ही मुस्लिमों की हत्याशी है, ये समझना पड़ेगा। आज हमारे सम्मान की बात जो करती है वो बीएसपी करती है। बीएसपी ने कभी मुस्लिमों का अपमान होने ही नहीं दिया। कांग्रेस जो है वो दोगला व्यवहार करता है हमारे साथ। संवैधानिक अधिकार जो हमें मिले हैं अब तक वो बीएसपी की सरकारें मिले, काशीराम साहब ने दिलवाए, बहन जी ने दिलवाए। क्योंकि इन्होंने धोखा दिया है जवानों के नाम पर, इन्होंने धोखा दिया है किसानों के नाम पर, इन्होंने धोखा दिया है शिक्षा के नाम पर, इन्होंने धोखा दिया है मंदिर के नाम पर, इन्होंने धोखा दिया है आप लोगों को लड़ा करके सांप्रदायिक जंगल लगाए, झगड़े कराए, आप लोगों को अपना फायदा निकाला है, अपने ऑफिसर्स बनाए हैं, अपने पैसे को उन्होंने आप लोगों के पैसे को उन्होंने अपने कार्यालय में लगाया है। और आज जो प्रचार हो रहा है, मैं आपसे बता रहा हूं कि लगातार प्रचार हो रहा है एफएम के ऊपर, ये किसका पैसा है? ये भाई दो आप लोग का पैसा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धा। ये वो शब्द हैं जो कि बहुजनों के माध्यम से कहे जाते हैं एक दूसरे के संबोधन के लिए। और यहां हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली के अंदर 7 में से 3 प्रत्याशी जो है मुस्लिम समाज से उतारे हैं और बहुजन समाज से उतारे हैं। हमारे साथ मौजूद है अबुल कलाम साहब, जो कि चांदनी चौक लोकसभा के प्रत्याशी हैं। और इस समय जो माहौल चल रहा है, कहा यह जा रहा है कि जो दूसरा खेमा है, मौजूदा सरकार है, उसमें एक हड़कंप सा मचा हुआ है, यह देखने के लिए कि सिर्फ बीएसपी ने अपने दम पर जो प्रत्याशी उतारे हैं वो कितना दमखम रख रहे हैं। और उनको देखते हुए उनमें जो खलबली मची है वो काबिले तारीफ है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि इस बार शायद उनकी जो सरकार है वो जो 400 पार का नारा लगाते हैं वहां तक पहुंचने में सक्षम भी ना हो। मौजूद है हमारे साथ अबुल कलाम साहब, बात करेंगे सीधे सीधे। सर, स्वागत है चैनल पर पहले तो आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जिस तरीके से इस समय जो मौजूदा सरकार है उसमें खलबली जिस तरीके की दिखाई दे रही है बीएसपी को लेकर के, अकेले दम पर बीएसपी सरकार लड़ रही है, और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से उतारा गया है 7 में से 3 मुस्लिम समाज को, जी कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुस्लिम समाज को भी ये सब चीज किया और वो करती रहती हैं। उन्होंने पहले भी टिकट दिए हैं, क्योंकि बीएसपी ही मुस्लिमों की हत्याशी है, ये समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। क्योंकि आज हमारे सम्मान की बात जो करती है वो बीएसपी करती है। बीएसपी ने कभी मुस्लिमों का अपमान होने ही नहीं दिया। बीएसपी ने मुसलमानों के लिए बहुत से काम किए, उसमें मदरसा गठन भी एक चीज मैंने बताया था आपको पहले में कि मदरसा बोर्ड का गठन उन्होंने किया था। मुसलमानों के लिए उन्होंने मदरसे खुलवाए, मुसलमानों को उन्होंने घर दिए, आवास दिए, मुसलमानों को उन्होंने नौकरियां दी, काम दिए। और 27% जो आरक्षण दिया था बहन जी के समय में ही दिया गया था, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। तो इतना सब करने के बाद में अब आगे उनको जितना मौका मिलेगा उससे ज्यादा करेंगे। आज वो अगर आते हैं लाल किले पर झंडा फहराते हैं बहन जी, तो मैं ये कहता हूं, मैं ये वादा करता हूं आपसे कि मुसलमानों के बच्चों को मदरसे में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और टेक्निकल जानकारियां दी जाएंगी। साथ ही जो रोजगार के काम हैं वो भी कराए जाएंगे, टेक्निकल चीजें दी जाएंगी। जैसे हम लोग नाई जाति से आते हैं, तो हमारी जाति में आज ये काम जो हो गया है ये बढ़कर के, क्योंकि पढ़े लिखे लोग, जब हम लोगों को आरक्षण मिला तो हमारे बच्चे पढ़े शिक्षित हुए, तो आज ये जो हज्जाम का काम था ये टेक्निकल हो गया काम। क्योंकि कहा जाता है कि ये हेयर क्लिनिक है, ये पार्लर है, यूनिसेक्स जो है वो पार्लर है, कहा नहीं कहा जाता। अब ये चीजें इंप्रूव करके कैसे करेंगे? शिक्षा की वजह से करेंगे। शिक्षा कैसे आई? जब हमें आरक्षण मिला, 27% आरक्षण मिला, तो उसकी वजह से हमें आई। वो मुस्लिम की जब हम बात करते हैं तो वो कांग्रेस को ज्यादा अपना हितैषी मांगते हैं, बीएसपी को नहीं मानते। ये भी तो पीछे कारण है। देखिए, कांग्रेस जो है वो दोगला व्यवहार करता है हमारे साथ। दोगला व्यवहार? जी हाँ। कैसे? हमारे वोट ले लेता है और हमें उसके बाद धक्के मार देता है। आज तक मुस्लिमों के लिए उसने कोई ऐसी प्रक्रिया, कोई ऐसा विकास कार्य, योजना चलाई हो तो मुझे आप बता दें। परंतु अभी ये देखा गया कि जो भी 3-4 चरण हुए हैं उसमें चुनाव में सबसे ज्यादा भागीदारी रही है मुसलमानों की कांग्रेस को वोट देने में। देखिए, यही तो हमारी कमियां हैं। हमें समझना तो यही पड़ेगा, समझना में ये पड़ेगा कि हमारी ही भागीदारी होती है सिर्फ वोट देने में। हमारा जो वोट का अधिकार दिया किसने? हमारा वोट का अधिकार दिया है बाबा साहब ने, संविधान ने हमारा अधिकार दिया है। और संवैधानिक रूप से हमें जो अधिकार मिलने चाहिए वो हमें अधिकार मिलते ही नहीं है, और हम इनको सिर्फ जिताते जाते हैं, वोट देते जाते हैं। संवैधानिक अधिकार जो हमें मिले हैं अब तक वो बीएसपी की सरकारें मिले, काशीराम साहब ने दिलवाए, बहन जी ने दिलवाए।
और यही यही जो हमें अधिकार है। आज आप देखना कि आपके चेहरे खिलखिला के हंस पड़ेंगे अगर बहन जी बन गई, प्रधानमंत्री बन जाती हैं, तो आपके चेहरे ऐसे खिलखिलाएंगे, हंसेंगे, 5 साल को आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपने एक बार करके देखें, कांग्रेस को आपने मौका दिया, आपने बीजेपी को मौका दिया, आपने खामखा सरकार को दिल्ली के अंदर मौका दिया। ये कि देख लीजिए कि आप जो व्यक्ति ये कह करके आया था, जिसने बेवकूफ बनाया कि भाई मैं कांग्रेस के खिलाफ ये सबूत लेके आऊंगा, भ्रष्टाचारी के सबूत लेकर के आऊंगा, मैं इनको जेल भेजूंगा, मैं चीज को ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उस सत्ता में आने के बाद आज सिर्फ कुर्सी के लिए वो फिर कांग्रेस से जा मिला। जो भ्रष्टाचारी जेल गया था और आज वो आया है बाहर, वो कह रहा है देखो शेर बाहर हैं, शेर पिंजरे में फिर वापस जाने वाला है इलेक्शन के बाद में। ये बात ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत है। शराब के ऊपर जो घोटाले किए हैं, शराब का उन्होंने इतना विकास कर दिया, लोगों का इन्होंने विकास नहीं किया। शराब क्या ठीक चीज है? लोगों को इन्होंने शराबी बना दिया। लोगों को शराबी बनने का मतलब आम आदमी की आजकल सोच ये हो गई है, उनको फ्री का राशन चाहिए, फ्री की चीजें चाहिए, और आदि हो चुके हैं। तो फिर आप जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की जो बात कर रहे हैं, या अब बहुजनों की हम बात करते हैं, सारा बहुजन तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ जा रहा है, आप भी बीएस की तरफ तो है ही नहीं। ये जो घबराहट आई है बीजेपी में और कांग्रेस में, घबराहट आई है वो इसलिए आई है क्योंकि जो हमारा वोट था, जो हमारे लोग थे, वो आम आदमी पार्टी में चले गए या फिर कांग्रेस में चले गए, वो बढ़ गए आपस में। उसके बाद जब ये वापसी हो रही है, यानी कि हाथी अपने घर में वापस आ रहा है, तो जो दर्दराहट हो रही है ना इनके मन में कि यार ये पूरे सब लोग जा रहे हैं और ये किसी तरीके से ये सीट निकाल देंगे अब इस बार, क्योंकि SC ST मुस्लिम एक जगह जा रहे हैं, सब एक जगह वोट डालने की तैयारी में है। कुछ लोग हैं जो बरगला रहे हैं, जिनको पैसे दिए जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, आपके आसपास पैसे बांटे जा रहे हैं और किसी से भी पैसे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 10 दिन बचे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं इस बात के लिए, ये 10 दिन बचे हैं। 5 साल के अंदर आप 4 साल 11 महीने 20 दिन अपनी मेहनत से कमाते हो, अपनी मेहनत से कमाते हो, अपनी मेहनत से खाते हो, अपने सम्मान के लिए जीते हो। ये 10 दिन मेरे भाइयों, सिर्फ ये 10 दिन में किसी का पैसा मत लेना। 10 दिन मेरा वादा है आपसे, ये 10 दिन किसी का मत खाना। 10 दिन ये अब सम्मान से जी लो बस, किसी तरीके से। मेरा वादा है आपसे, एक बार बहन जी को आने दो सत्ता के अंदर और आप फिर देखना, आपको सम्मान की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको रोजगार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, महंगाई का नामो निशान मिटा देंगे। और ये देख लेना, जो ये कह रहे हैं कि 400 पार ले जाएंगे, ये सिर्फ आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया है जवानों के नाम पर, इन्होंने धोखा दिया है किसानों के नाम पर, इन्होंने धोखा दिया है शिक्षा के नाम पर, इन्होंने धोखा दिया है मंदिर के नाम पर, इन्होंने धोखा दिया है आप लोगों को लड़ा करके सांप्रदायिक जंगल लगाए, झगड़े कराए, आप लोगों को अपना फायदा निकाला है, अपने ऑफिसर्स बनाए हैं, अपने पैसे को उन्होंने आप लोगों के पैसे को उन्होंने अपने कार्यालय में लगाया है। और आज जो प्रचार हो रहा है, मैं आपसे बता रहा हूं कि लगातार प्रचार हो रहा है FM के ऊपर, ये किसका पैसा है? ये भाई लोग आप लोग का पैसा है। हम लोगों ने किसी से भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिया है, ना कभी BSP ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है, ना लेगी, क्योंकि धन्ना सेठों से ये लोग पैसे लेते हैं, उसके बाद ये उन्हीं के लिए बिक जाते हैं, उन्हीं को ये भेल बेच देते हैं, उन्हीं को ये रेल बेच देते हैं। और आपको बता देता हूं कि आपके लाल किले तक को इन्होंने बेच दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। आपसे कहना चाहता हूं, आपसे एक निवेदन है कि बस ये 10 दिन अपने पैसे से, सम्मान से आप खा लो, और आपको सिर्फ संविधान के नाम पर, संविधान बचाने के नाम पर सिर्फ अपने हाथी को मोहर लगानी है, हाथी को आपने वोट देना है। और अगर आपने हाथी को वोट दे दिया तो मेरा ये वादा है आपसे, मैं ये वादा कर रहा हूं आपसे, मैं ये गारंटी दे रहा हूं आपको कि बहन जी सत्ता में आएंगी तो आप लोगों का विकास होगा, पूरी तरीके से शिक्षा का विकास होगा, रोजगार आप लोगों को मिलेगा, समस्याएं आपकी खत्म होंगी। और ये मेरा आपसे बेहतरीन वादा है, अब ये ध्यान रखिएगा, किसी भी लालच में मत आना। अगर कोई आपको बरगलाने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो पैसे खाए हुए है, उसने छोटा लालच दे रहा है आपको कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, संविधान बचा लेंगे। तो संविधान बचाने के लिए सिर्फ आपको BSP के पास जाना है, BSP के आपने हाथी पर मोहर लगानी है। और अगर आपने इस काम को कर लिया तो ये समझना, आपकी आत्मा, आपकी रूह आपको कभी भी धिक्कारेगी नहीं। मैं ये बात जानता हूं, आपके पास ये एक लास्ट मौका बचा है, आपने सबको मौके दिए हैं। एक बार आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, किसी के लालच में मत आना। जो बरगला रहा है पैसे लेकर के आपको कि साहब कांग्रेस को वोट दे दो, कांग्रेस को ये कर लो, या कोई आपको ये भी धोखे में रख रहा है कि मुसलमानों को इसलिए उतारा गया है कि वोट काटने के लिए, तो आपको एक बात सीधा समझना होगा कि SC ST वोट का बैंक हमारे पास है, मुस्लिम बैंक हमारे पास है। तो आप ये आपका वोट और सरकार उनकी
कैसे चलने दे रहे हो आप? ये बात आप ध्यान रखिएगा। 5 साल आपको ये सरकार, इन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर आप मुझसे मत कहना जो आप कहते चले आओ कि साहब हमें तो खुले नोट नहीं मिल रहे। मिलेंगे कैसे? जब बीजेपी को वोट दिया था तो हमसे पूछा था, बहन जी से पूछा था। जब आप कह रहे हो सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है तो आपने किसी से पूछा? आज आपको कह रहे हैं इस बात के लिए सारे वादे कर रहे हैं, और हम वो लोग हैं जो अपने वादा पूरा करते हैं। हम धन्ना सेठों से बिके हुए नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं लेते हैं। ये थे हमारे साहब अबुल कलाम साहब, जो कि चांदनी चौक से प्रत्याशी है, उम्मीदवार है। और अगर हम चांदनी चौक की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो चांदनी चौक के अंदर लगभग 40% लोग, जिसमें 20% मुस्लिम समाज से और लगभग 21% SC/ST समाज से यहाँ लोग रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि 40% होने के बावजूद भी ये सीट जो है हमेशा सवर्णों के खाते में ही क्यों जाती है? क्यों अपने लोगों के पास नहीं जा पाती? क्यों हमारे यहां से सांसद नहीं बन पाता? ये एक सोच का विषय है। और बहुजनों के लिए फिर से वही एक बात कही जाएगी कि जब तक एकजुट नहीं होंगे, संविधान नहीं बचेगा। BSP ने ही आज तक सारे हक और अधिकार दिए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, 5 साल की सरकार के ने आवास दिया, रोजगार दिया, व्यापार दिया। क्या आप लोग नहीं चाहते अपने हक और अधिकार लेना? क्या आप संविधान नहीं बचाना चाहते? ये निर्णय आपको खुद स्वयं लेना है। चांदनी चौक लोकसभा प्रत्याशी हैं हमारे साथ अबुल कलाम साहब, उन्होंने साफ साफ कह दिया है, अगर उन्हें यहां से आप जिताते हैं तो आपको सारी वो चीजें जो संविधान में निहित हैं, जो आपको मिलनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, वो देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज इंडिया।